दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली यूट्यूब के इस ऑफिशियली प्रेम की इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसमें किए गए एनालिसिस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आते होंगे। तो आज थोड़ा आर्थिक जगत पे क्या हो रहा है। अभी चुनाव का नतीजा 4 जून को आने का है। इसके पहले आर्थिक जगत में क्या क्या हलचलें हो रही है इस विषय पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि आर्थिक जगत इस बात से श्योर है कि मोदी का थर्ड टर्म मोदी 3.0 कंटिन्यू होने वाला है। और ये ऐसे भी मालूम चलता है क्योंकि कुछ करार जो कि जब गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है उस समय होता है अलग देशों के साथ में, लेकिन कुछ करार ऐसे अभी हो रहे हैं जो कि मतलब चुनाव चल रहा है इस समय में भी करार हो रहे हैं। ऐसे नॉर्मल सरकार चल रही है, कंटिन्यूएशन में है, अगला 5 साल सरकार चलना है तो उस समय करार अलग अलग देशों से होती है, अलग अलग कंपनियों से उस देश का करार होता है, वो सब चलता रहता है। लेकिन इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव का नतीजा 4 जून को आने वाला है। 7वां फेज का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन इस समय भी सरकार का जो काम करने का गति है वो निर्बाध रूप से चल रहा है। और विदेश की जो आर्थिक शक्तियां हैं, विदेशी जो आर्थिक शक्तियां हैं, वो भी इस कंडीशन पे मोदी सरकार से करार करने में कंफर्टेबल है। माने उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको भी लगता है कि मोदी 3.0 कंटिन्यू होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक फ्रांस का डेलीगेशन इंडिया आने वाला है जो राफेल जेट मेराइन मतलब पानी जहाज़ से जो राफेल पानी जहाज़ से उड़ेगा और अपना जो काम है करके वापस आएगा। पानी जहाज़ से जो लैंड कर पानी जहाज़ पे जो लैंड कर सके, अब पानी जहाज़ से जो टेक ऑफ कर सके। तो ये राफेल जो ज़मीन पे से उड़ता है, ज़मीन पे लैंड करता है, उस राफेल से अलग है। तो फ्रांस का एक डेलीगेशन अभी आया हुआ है और ये करीब 50,000 करोड़ का डील है भारत सरकार के साथ में। और ये करार करने के लिए करीब 26 राफेल इस करार के तहत भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। और ये राफेल जेट होगा जो पानी के जहाज़ से उड़ेगा और पानी के जहाज़ पर लैंड करेगा। तो फ्रांस के सरकार भी श्योर है कि मोदी 3.0 आने वाला है, इसीलिए इस समय भी जो फ्रांस की सरकार है वो आके भारत के सरकार के साथ करार कर रही है। तो ये करीब 50,000 करोड़ का डील है। और इसी कारण जो डिफेंस वाली कंपनियां हैं भारत में, जो डिफेंस वाली कंपनियां हैं, वो उनके शेयर के भाव आसमान छू रहे हैं। अच्छा, तो ये तो एक हो गया फ्रांस का। और दूसरा मैं बात करना चाहता हूँ गूगल आपको मालूम है एक आईटी कंपनी है और बिना गूगल का लाइफ चलना मुश्किल है। जिस तरह आज क्या बोलते मोबाइल के बिना लगता है कि हम पंगु हो जाते हैं। अब 5 मिनट आपके हाथ में अगर मोबाइल नहीं रहता है तो आपको लगता है कि हमारा कुछ खोया हुआ है। उसी हिसाब अच्छा ये जो मोबाइल है ये किस पे काम करता है? ये गूगल से सॉफ्टवेयर लेता है, गूगल से हार्डवेयर लेता है, गूगल के सपोर्ट सिस्टम पे ये मोबाइल काम करता है। अगर गूगल का सपोर्ट सिस्टम, गूगल का सर्च इंजन नहीं रहेगा, गूगल का डाटा सेंटर नहीं रहेगा तो ये मोबाइल किसी काम का नहीं है। तो आज जो करोड़ों मोबाइल काम कर रहे हैं ये गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही, ज़्यादातर गूगल के प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हैं। आईटी कंपनियां जो काम करती है गूगल के प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करती है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो गूगल आज के डेट में भारत में काफ़ी बहुत बड़ा एक्सपांसन लेके आ रहा है। गूगल पहले सिर्फ डाटा सेंटर पे ही काम करता था, तो अब वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे भी आ रहा है गूगल। तो गूगल ने अभी
करीब करीब पिछले दिनों एक समाचार आया था कि गूगल इनका एक फ़ोन बनता है जिसका नाम है पिक्सेल। इनका गूगल का फ़ोन का नाम है पिक्सेल। पिक्सेल ब्रांड पे इनका फ़ोन बनता है जो काफ़ी पॉपुलर है और टेक्निकली काफ़ी बेहतर है। जो हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उससे काफ़ी बेहतर है गूगल का पिक्सेल फ़ोन। तो पिक्सेल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो चेन्नई में लगाने वाले हैं और इसके अलावा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी वो चेन्नई में लगाने वाले हैं। तो भारत में अभी जो सरकार है, अगर 3.0 रिपीट मोदी 3.0 रिपीट नहीं होने वाला रहता तो ये गूगल भी अपना एक्सपांसन नहीं करता। अब गूगल भी श्योर है कि भारत मोदी रिपीट हो रहा है, मोदी 3.0 वाली गवर्नमेंट आने वाली है। इसी कारण गूगल भी इस समय में, जो कि चुनाव का समय है, अनिश्चितता, और कोई देश रहता वहाँ अनिश्चितता वाली स्थिति रहती कि प्लांट लगाए या नहीं लगाए। वो फैसला टाल देते कि इलेक्शन का रिजल्ट आने दो, उसके बाद प्लांट लगाएंगे या बिजनेस कंटिन्यू करेंगे कि नहीं सोचेंगे। लेकिन गूगल भी श्योर है कि मोदी 3.0 रिपीट होने वाला है, इसलिए गूगल ने काफ़ी बड़ा एक्सपांसन का प्लान किया है इंडिया में। तो इसके कारण करीब 6,500 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस गूगल ने लिया है बेंगलोर में एलिम्पिक सिटी बोल के एक वाइटफील्ड एक जगह है, उसमें एलिम्पिक सिटी एक जगह है। तो वहाँ पे 6,500 स्क्वायर फीट जगह रेंट पे लिया है, ऑफिस स्पेस रेंट पे लिया है। और इसके अलावा और ये करीब 62 रुपया पर स्क्वायर फीट के रेंट के हिसाब से 3 साल के लिए लीज में लिया है गूगल ने। और 3 साल के बाद फिर और फर्दर वो लोग कंटिन्यू करेंगे। और हैदराबाद में तो गूगल का तो ऑफिस है ही, काफ़ी बड़े आकार में है। और चेन्नई में इनका प्लांट फ़ोन का लगने वाला है, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो फाइनेंशियल कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी आके भारत में इन्वेस्ट कर रही है, और इस समय में जब चुनाव चल रहा है, चुनाव के साथ 6 फेज़ ख़त्म हो गए हैं, 1 फेज़ बाकी है, तो इस समय भी ये एक्टिविटी हो रहा है। तो इससे जो फाइनेंस मार्केट है, जो फाइनेंस सेक्टर है, वो तो श्योर है कि मोदी 3.0 रिपीट होने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मोदी 3.0 नहीं आने वाला है। ये डेड श्योर है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, इनके पीछे काफ़ी बड़ा एक रिसर्च टीम होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और भी क्वालिफाइड लोग इसके पीछे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद वो अपनी कंपनी को रिपोर्ट देते हैं, और उसी रिपोर्ट के आधार पर कंपनियां फैसला लेती है कि यहाँ प्लांट लगाना है, यहाँ एक्सपांसन करना है, इस कंट्री में जाना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि नहीं जाना है। ये सारे फैसले उस रिपोर्ट के आधार पर लिए जाते हैं। तो चूँकि गूगल भी इन्वेस्ट कर रहा है, अपना एक्सपांसन कर रहा है, और इन्वेस्टेड तो ऑलरेडी है और एक्सपांसन कर रहा है, और राफेल भी अपना प्लांट 26 राफेल जेट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने वाला है। तो इससे मालूम चलता है मोदी 3.0 रिपीट होने वाला है। इंटरेस्टिंग खबर दोस्तों और एक आ रही है अभी, एक CLA से कि भारत की एक फाइनेंस फिनटेक कंपनी है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, और उसका कहना है कि जैसे मोदी स्टॉक्स, कुछ 54 स्टॉक का उन्होंने एक बास्केट बनाया है। जैसे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, NSE हो गए, BSE हो गए, इनमें इंडेक्स चलता है। जैसे 50 शेयरों का एक इंडेक्स होता है जिसको हम निफ्टी कहते हैं, और कई शेयरों का इंडेक्स होता है जिसे हम BSE का बोलते हैं, सेंसेक्स बोलते हैं, बैंक निफ्टी होता है, मिड कैप इंडेक्स होता है। तो इस तरह अलग अलग सेक्टर का एक एक इंडेक्स रहता है। तो इसी तरह CLA से एक फिनटेक कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी है इंडिया की, वो उसने 24 स्टॉक का एक इंडेक्स बनाया है, जिसका नाम दिया है उन्होंने मोदी स्टॉक्स। इस मोदी स्टॉक वाले इंडेक्स में क्या क्या है? मोदी वाले स्टॉक इंडेक्स में आपके डिफेंस के शेयर हैं, रेलवे शेयर है, सोलर पावर वाले शेयर है, EV वाले शेयर है, इनको फाइनेंस कंपनी, इनको जो ये जो प्रोजेक्ट है, इनको जो कंपनियां फाइनेंस करती हैं, उनके शेयर्स हैं। तो ये करीब 54 कंपनी, 54 कंपनी का एक इंडेक्स CLA ने बनाया है, जिसे मोदी स्टॉक का नाम दिया है।
तो ये कोई बड़ी आश्चर्य का बात नहीं होगा कि मोदी 3.0 में हम और एक इंडेक्स के बाद रेगुलर यूज़ में आने लगेगा। जैसे बीएसई का सेंसेक्स एक रेगुलर यूज़ में है, निफ्टी इंडेक्स एक रेगुलर यूज़ में है, बैंक निफ्टी एक रेगुलर यूज़ में है। तो ये एक अलग अलग इंडेक्स जो बना हुआ है, इस इंडेक्स में, ये सारे इंडेक्स में और एक इंडेक्स मोदी 3.0 में शामिल हो जाएगा। मुझे लगता है, हो सकता है हो भी नहीं भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी स्टॉक्स के नाम से एक इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज में, भारत के स्टॉक एक्सचेंज में मोदी स्टॉक्स के नाम से एक इंडेक्स बनेगा। तो ये खैर देखने वाला विषय रहेगा कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन फ़िलहाल CLSA ने एक मोदी स्टॉक्स नाम का एक वर्ड उछाल दिया है मार्केट में, आर्थिक जगत वाले मार्केट में एक मोदी स्टॉक्स नाम से एक इंडेक्स उछाल दिया है। अब देखता है कि ये मोदी स्टॉक्स वाला जो वर्ड है ये रेगुलर यूज़ में आता है या यहाँ से ये खारिज हो जाता है। तो ये खैर देखने वाला विषय रहेगा। तो दोस्तों, आज की आर्थिक जगत की ये खबरें रही। मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है इस समय, और 4 जून को रिज़ल्ट आने के बाद में ही मार्केट आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, ये तो देखने का विषय रहेगा। लेकिन फ़िलहाल मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है। मार्केट एक तरफ नहीं चल रहा है, 100 कदम आगे चलता है तो 400 कदम पीछे चल रहा है। इस हिसाब से मार्केट अभी एक पेंडुलम की भांति डोल रहा है। तो खैर, मुझे आर्थिक जगत में ये कुछ रोचक जानकारी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और इससे मालूम चलता है कि मोदी 3.0 रिपीट होना निश्चित है, इसे और कोई रोक नहीं सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और मैं इस तरह के और रोचक जानकारी आपके लिए लेके आता रहूँगा जो मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। और देखते हैं 4 जून को क्या होता है। 1 जून को एग्जिट पोल आ जाएगा शाम को, और उसी के आधार पे मार्केट थोड़ा आगे पीछे होगा। और 4 जून को एक क्लियर रास्ता, एक बुल की तरफ, मुझे तो लगता है कि शेयर मार्केट काफ़ी उछाल मारेगा 1-2 दिन, उसके बाद भले थोड़ा करेक्शन ले। लेकिन 4 जून को मार्केट पूरा जैसे सांप फुफकार मारता है, उसी तरह बॉम्बे स्टॉक उसी तरह शेयर मार्केट भी पूरा तेज़ी की तरफ फुफकार मारेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है। फिलहाल दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और रोचक जानकारी है, तो इसलिए मैंने चाहा आपसे शेयर करूँ। और फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम। मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने राष्ट्रवादी और सनातन प्रेमी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।